गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कर रहे थे। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में क्लासिफिकेशन वाला क्लास कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स में हम लोग दो क्लासिफिकेशन देख लिए थे, एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, सेकेंड हम लोग किए थे बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ हैलोजन एटम्स। तो इस हिसाब से दो क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन एक्स एटम, एक्स मीन्स हो गया हैलोजन एटम और एक्स का मतलब होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। दो लेक्चर इसका हो चुका है। एक्स का मतलब होगा ग्रुप 17 एलिमेंट, फ्लोरीन और फ्लोरीन, इस तरीके से क्लोरीन, नेक्स्ट हो जाएगा ब्रोमीन और एक हो जाएगा आयोडीन। एक्स का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। जो पीरियड टेबल का ग्रुप 17 एलिमेंट्स है या मेंडलीव जिसका नाम रखा था 7th ए ग्रुप, वो है। और यही एक्स एटम sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो कैसा कैसा तरह का हैलाइड्स होगा जो sp3 कार्बन से जुड़े, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो मोस्ट कॉमन फर्स्ट वाला जो है, इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स कैसे पहचानते हैं? कैसा भी कार्बन का चेन हो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन के पास एक्स ग्रुप आना चाहिए, वो हो गया अल्काइल हैलाइड। जैसे अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर एक्स। आर का मतलब हो गया कार्बन चेन और एक्स मतलब हो गया हैलोजन एटम। या इसी का एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल तो अल्काइल हैलाइड देखिए इस तरीके से पहचानते हैं, ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 और एक्स ग्रुप। एक्स मतलब हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन हो या हो सकता है यहाँ पे ब्रोमीन हो, इस तरह का ग्रुप। तो अब यहाँ जो आप ये CH2 कार्बन देख रहे हैं, ये CH2 कार्बन, तो ये CH2 से एक्स जुड़ा हुआ है और ये CH2 के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो जिन कार्बन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, उनके पास चारों सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कार्बन को हम लोग कहेंगे sp3 कार्बन। और sp3 कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस क्लासिफिकेशन में वैसा वाला हम लोग देख लें तो सिंपल कार्बन का चेन होना चाहिए, बिना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला सब होना चाहिए और उसमें एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कहलाएगा अल्काइल हैलाइड। जैसे इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH और एक्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब जरा आप पहचानिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास क्या जुड़ गया है? एक्स। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके पास जुड़ गया एक्स। इसका मतलब है ये sp3 कार्बन नहीं है। ऐसे कार्बन का नाम होता है sp2 कार्बन। ये sp2 कार्बन है, तो ये अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो क्या इसको हम कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड वाला कैटेगरी में? ये इस तरीके से सारा सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे जुड़ गया क्या? एक्स ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये अल्काइल हैलाइड कैटेगरी में होगा। उसी तरीके से ऐसा है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और यहाँ पर आपको जोड़ दिया गया है मान लीजिए ब्रोमीन। तो ये भी क्या है? ये भी अपने आप में अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड इस तरीके से पहचाना जा सकता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है इसमें, उसका नाम है अल्लाइलिक हैलाइड्स। अल्लाइलिक हैलाइड्स, कई जगह इसको अल्लाइल हैलाइड्स लिखा जाता है। अल्लाइलिक हैलाइड्स, अल्लाइलिक हैलाइड्स का मतलब होगा, अल्लाइलिक हैलाइड्स के लिए पहले आप समझिए अल्लाइलिक कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली लिंक कार्बन कहलाता है अल्लाइलिक कार्बन। जैसे इस तरीके से आप समझिए, मेरे पास लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड वाला दोनों कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है CH3। तो ये जो कार्बन है अपना, ये कार्बन जो है, ये कार्बन कहलाता है अल्लाइलिक कार्बन। अल्लाइलिक कार्बन के पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली लिंक है कार्बन, अल्लाइलिक कार्बन। और अल्लाइलिक कार्बन के पास अगर हैलोजन है तो वो कहलाएगा अल्लाइलिक हैलाइड। इस तरीके से हम लोग अल्लाइलिक हैलाइड पहचान सकते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स क्या आ सकता है इसका, आप सोच के बताइए। पहला एग्जांपल हो गया ऐसा CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है या Br यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये अल्लाइलिक हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाला कार्बन है और ये एलाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली लिंक कार्बन जिनके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। sp3 वाला कैटेगरी हम लोग देखें, और ऐसे को हम लोग कहेंगे एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड पहचानना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आपके पास हम एक इस तरीके का चेन देते हैं और यहाँ पर हम जोड़ के दे दिए Br, तो क्या यह एलाइलिक हैलाइड होगा? डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच देखिए डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ब्रोमीन है। इसका मतलब ये एल्लाइलिक हैलाइड नहीं है, ये एल्लाइलिक हैलाइड नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला आ गया। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन होना चाहिए। डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन को हम लोग कहेंगे एल्लाइलिक कार्बन। इसको पहचान के बताइएगा। और यहाँ पे ब्रोमीन है, क्या ये हुआ? हाँ ये हो गया। ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली लिंक कार्बन है, और ये सिंगल बॉन्ड वाला है तो ये sp3 होगा। और डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक कार्बन जो ये कार्बन है ये कहलाएगा एल्लाइलिक कार्बन। और एल्लाइलिक कार्बन के पास, एल्लाइलिक कार्बन के पास हैलोजन है, इसीलिए क्या कहलाएगा, एल्लाइलिक हैलाइड। इस तरीके से पहचान सकते हैं। इसको बताइएगा, क्या ये एल्लाइलिक हैलाइड होगा? क्या ये एल्लाइलिक हैलाइड होगा? होगा। देखिए डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली लिंक कार्बन यहाँ पे, और ये कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला है, मतलब sp3 कार्बन है। इसका मतलब है ये भी कैसा कार्बन हो गया, ये भी हुआ एल्लाइलिक कार्बन। तो एल्लाइलिक कार्बन के पास अगर हैलोजन है तो वो क्या कहलाएगा, एल्लाइलिक हैलाइड कहलाएगा। इस तरीके से आप कैसा भी इसमें क्वेश्चन हो इजिली पहचान सकते हैं एल्लाइलिक कार्बन क्या होता है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी देखते हैं। थर्ड है जिसका नाम है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए जिस तरीके से एल्लाइलिक हैलाइड्स होता है उसी तरीके से बेंजाइलिक हैलाइड्स भी होता है। बेंजाइलिक हैलाइड्स किसको कहेंगे, बेंजीन से डायरेक्टली लिंक कार्बन होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्ट लिंक कार्बन जो है ये कार्बन, तो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, मतलब इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इस कार्बन के पास कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और बेंजीन से डायरेक्टली लिंक कार्बन ये कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। तो ये अपने आप में बेंजाइलिक कार्बन है। और बेंजाइलिक कार्बन एक तरीके से sp3 वाला होना चाहिए। और अगर इसके पास हैलाइड्स है, इसके पास अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड पहचानना बहुत ईजी है। देखिए एग्जांपल देते हैं, बताइए क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा, CH2 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cl, क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा? हाँ ये बेंजाइलिक क्लोराइड होता है, बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम है। तो बेंजाइलिक होगा क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये अपने आप में एक बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन के पास अगर हैलोजन आ जाए तो क्या कहेंगे उसको, बेंजाइलिक हैलाइड। दूसरा एग्जांपल, इसको बताइएगा सोच करके, क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड होना चाहिए? अब जरा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर एक कार्बन है, ये कार्बन, अरे ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन के पास देखिए लिंक है बेंजीन से। वो अगर बेंजीन से लिंक कार्बन है तो ये बेंजीन से लिंक वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन हुआ।
और चूंकि इसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसीलिए sp3 भी हुआ। तो sp3 कैटेगरी में 3 आता है, अल्काइल हैलाइड, एल्लाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। और यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और चारों सिंगल बॉन्ड है, sp3 है। अब बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है इसलिए बेंजाइलिक कार्बन, ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है, इसके बारे में सोच के बताइएगा। क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड हुआ? ये भी बेंजाइलिक हैलाइड हुआ। यहाँ अगर आप देखिएगा तो इस कार्बन के पास जो लिंक है वो बेंजीन से है और ये कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड है नहीं। इसका मतलब है ये sp3 कार्बन है और ये एक तरह का बेंजाइलिक कार्बन है। तो sp3 बेंजाइलिक कार्बन के पास हैलोजन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड को समझ सकते हैं। इसको पूरा अच्छे से फ्रेश नोट्स बनाइए या साथ साथ नोट्स अगर लोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें sp2 देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम लोग। फोर्थ क्लासिफिकेशन, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है लास्ट टाइप। बेस्ड ऑन X एटम, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम क्या होता है? हेलोजन एटम linked with sp2 कार्बन एटम। इसमें दो तरह का होता है, दो तरह का इसमें हैलाइड है। जो फर्स्ट वन है इसको हम लोग कहते हैं विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड। बहुत आसान है पहचानना इसको। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp2 कार्बन होता है। अगर एक कार्बन, किसी कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो sp2 कार्बन है। सपोज करिए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये कार्बन भी हुआ आपका sp2 कार्बन और ये कार्बन भी हुआ sp2 कार्बन। कोई कंपाउंड इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी sp2 कार्बन होगा और ये भी sp2 कार्बन होगा क्योंकि इनके पास क्या है? डबल बॉन्ड है। और ये जो कार्बन है इसके पास होगा sp3 कार्बन। तो इस तरीके से sp2 कार्बन sp3 कार्बन हम लोग पहचान सकते हैं। और विनाइलिक हैलाइड कैसे पहचानेंगे? तो विनाइल हैलाइड पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। विनाइल हैलाइड हम लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास X ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है RCH RCH डबल बॉन्ड CH, इसके पास क्या है? इसके पास है मान लीजिए Br या इसके पास है मान लीजिए X। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो हेलोजन आ जाए इसको क्या कहा जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp2 कार्बन होता है और sp2 में हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल्स कई सारा हो सकता है इस तरीके से। सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है, एग्जांपल आपको नीचे दिखाते हैं। ऐसे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो ये भी क्या कहलाएगा? विनाइलिक हैलाइड हो गया। उसी तरीके से ऐसे लिखा हुआ मान लीजिए CH
थ्री CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ जुड़ा हुआ मान लीजिए Cl। या इस तरीके से एक और एग्जांपल है बहुत कॉमन, ये वाला डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है Cl। ऐसे को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे को हम लोग कह सकते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। लास्ट टाइप जो है उसमें आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर, इसका नाम है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड्स एक्चुअल में वो हैलाइड्स होगा जिसमें बेंजीन से डायरेक्टली लिंक होना चाहिए एक्स एटम। अगर बेंजीन से डायरेक्टली लिंक है एक्स एटम तो अराइल हैलाइड होगा, क्योंकि जितना भी बेंजीन का कार्बन होता है, बेंजीन में कितना कार्बन, 6 कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन है। बेंजीन में हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है। अगर हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो सारा कार्बन sp2 कार्बन है। तो इनमें से किसी के पास भी अगर हेलोजन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, अराइल हैलाइड्स। मान लीजिए यहाँ पे X जुड़ा हुआ है तो ये हो गया अपने आप में अराइल हैलाइड। अच्छा, दूसरा इस तरीके से सपोज करिए ऐसे है और यहाँ लिखा हुआ है CH3 और यहाँ लिखा हुआ है X, तो क्या ये अराइल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ। ये कार्बन sp2 कार्बन है, यहाँ भी sp2 से ही जुड़ा हुआ है, बट ये वाला कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन से नहीं जुड़ा होना, sp2 जो होना चाहिए, जो कि बेंजीन वाला कार्बन होना चाहिए। बेंजीन वाले कार्बन के पास जुड़ा है, ये भी अपने आप में अराइल होगा, अराइल हैलाइड है ये। नेक्स्ट ऐसे है CH2X, क्या ये अराइल हैलाइड होगा, नहीं, तो बेंजाइल हैलाइड हो गया। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, बेंजीन से डायरेक्टली लिंक वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, उसके पास वजन होगा बेंजाइलिक हैलाइड, ये अपने आप में क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। इसका मतलब है कि ये अराइल हैलाइड नहीं है, ये अराइल हैलाइड नहीं है। बेंजीन के पास डायरेक्टली लिंक होना चाहिए, इसकी पहचान बताइए, क्या ये अराइल हैलाइड होगा, सोच के बताइएगा। क्या ये अराइल हैलाइड होगा। बेंजीन से डायरेक्टली लिंक, बेंजीन से डायरेक्टली लिंक वाला कार्बन sp2 कार्बन और ये अराइलिक कार्बन है, इसीलिए इसको अराइल हैलाइड्स कहा जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन देखें। क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वो है आइसोमेरिज्म। इतना पहले फ्रेश नोट्स नहीं दोस्तों, अच्छे से सारा क्लियर एकदम बच्चों आप लोग करिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म करते हैं। इससे पहले वाला जो 2 लेक्चर किए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, पूरा पूरा कंप्लीट कोर्स कवर हम कर देंगे आप लोगों का।